हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनक है। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं दम का कीमा, जो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और आप सब तकरीबन बहुत से लोगों को पसंद होता है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दम का कीमा। उसके साथ हम बनाएंगे घी वाली रोटी, रायता, और हम शिमला मिर्च और प्याज का हल्का सा इसको गलाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। दम के कीमे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। इस रेसिपी के बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने बीफ का कीमा लिया है और हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक पीस लिया है। आप चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं। ये हमने 1 kg कीमा लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक डालेंगे, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउन प्याज, हमने लिए हाफ़ प्याली लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमने कुटा और भुना ज़ीरा और धनिया लिया है, ये भी हमने रखा है। हम कच्चा पपीता इसमें डालेंगे। कच्चा पपीता हम कम डालेंगे क्योंकि इससे थोड़ी सी कड़वाहट भी आ जाती है। इसके बाद हम इसके अंदर सोडा यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर दही आधी प्याली हमने यूज़ करना है। अब चलें हम इसके अंदर हम डालेंगे कीमा जो हमने लिया है बारीक पिसा है। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले कच्चा पपीता डाला है हमने, ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है और हमने 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सोडा डालेंगे। सोडा बहुत जल्दी से गला देता है गोश्त को और बहुत अच्छी इससे खिलावट आती है, इसलिए हम इसके अंदर सोडा डालेंगे। इसके अंदर हमने धनिया और ज़ीरा डाला है, भुना हुआ हमने डाला है। दही डालेंगे इसके अंदर हम। दही डालने के बाद हम इसके अंदर ब्राउन प्याज डालेंगे। ब्राउन प्याज डालने के बाद जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस रखे हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक हमने इसे डालने के बाद इसके बाद हमने जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा धनिया वगैरह, ये सब चीज़ें हैं हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स आप चमचे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हाथ से अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं बहुत अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको बेहतर है कि हमने हाथ से ही इस्तेमाल करें, हाथ से मिक्स करें अच्छे से। हाथ से ये होगा कि हमारे कीमे के अंदर अच्छी से सारे जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको आप रख देंगे, ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपको बहुत अच्छा गलावट चाहिए आप इसको ओवरनाइट रख दें, या आप 4 से 5 घंटे इसको रख सकते हैं। अब ये देखें हमने हाथ से अच्छे से मिक्स करके इसको रख दिया है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमारे इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको गलावट करने के लिए हम इसको रख देंगे। आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप 3 से 4 घंटे रखेंगे तब भी इससे अच्छी गलावट आ जाएगी। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो भी अच्छे से गलावट आ जाएगी। हमने इसको ओवरनाइट रखा है। ओवरनाइट रखने के बाद ये देखें हमारा कीमे का टेक्सचर जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। कीमा हमारा इस तरह हमने ओवरनाइट रखा था ये हमारा। अब हम इसके अंदर कोयला जो हमने पहले से गरम करके रखा है, हमने एक छोटी प्लेट के अंदर हमने कोयला रख दिया है। इसको अच्छे से हमने गरम कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि हमारा धुआं अच्छे से उठे और इसके बाद इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसके अंदर इसको दम रखने देंगे। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये हमने 2 बड़ी प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं और अदरक लिया है। इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब ये हमारा देखें, ये हमारा दम जो है वो ख़त्म हो चुका है। कोयले के अंदर से हम कोयले की प्लेट को निकाल देंगे। अब हमारा ये तैयार है। अब हम एक देगची लेंगे। देगची के अंदर हमने ऑयल डाला है। ऑयल अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आपका कीमा है आप उसके हिसाब से हस्बे ऑयल डाल सकते हैं। ये जो हमने कीमे के अंदर दम लगाया था कोयले का वो हम इसके अंदर डाल देंगे, तेल के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर जितना भी हमारा कीमा है ये सारा हमने तेल के अंदर डाल दिया है ताकि हमारा कीमा जो है अब हम इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे इसको फ्राई करेंगे। और क्या करेंगे भाई, हमने इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद जो हमने रखी हैं प्याज, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, वो हमने जो डालना है वो हम इसके अंदर डालेंगे। पहले हम कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा भुनेंगे ताकि ये हमारा जो कीमे के अंदर जो कच्ची स्मेल आती है वो हमारे ऑयल के अंदर अच्छे से इसको भून जाए। जब हल्का सा गर्म हो जाए, भून जाए, फिर हम इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखी है, हरी मिर्चें और अदरक बारीक बारीक काट के रखी थी, वो हम इसको डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। क्योंकि हमारा कीमा थोड़ा सा कच्चा है तो हम बिल्कुल एकदम ऐसा गलावट तो नहीं हो जाएगा ना कि फ़ौरन गल जाएगा भुनने में ही। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास से 1 गिलास हम पानी डालेंगे और फिर हम इसको गलने के लिए रख देंगे।
फिर हम आइस बाद में हम इसको चेक करते रहेंगे। अगर हमारा घी गल जाएगा और हमारा पानी खुश्क हो जाएगा तो ये देखें, ये इस तरह की शक्ल इसकी आ जाएगी और हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। और देखें आप, हमारे दम के कीमे के अंदर इतना अच्छा पूरा गलावट इतने अच्छे से गल गया है। और ये हमारा जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है हमारा कीमा तैयार है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट के अंदर, सर्विंग डिश के अंदर निकाल लेंगे। अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे, पहले हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें हमने ऑयल डाला है और हमने क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हमें हल्की सी फ्राई हो जाएगी शिमला मिर्च तो इसके अंदर हमने गोल गोल स्लाइसेस में कटी हुई प्याज जो है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि प्याज के अंदर थोड़ी सी तेज़ी होती है तो वो अच्छी नहीं लगती ऐसी कच्ची खाने में। अक्सर लोग खाते हैं, अक्सर नहीं खाते हैं। तो इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, प्याज को और शिमला मिर्च को। ये देखें, ये अब हम इन दोनों को हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि हल्की सी नरम हो जाए। इसको आप ढक दें, ढक के अलावा भी आप कर सकती हैं, बग़ैर ढके भी आप इसको पका सकते हैं। अब हम जब ये हमारी इस तरह का नज़र आएगी कि हल्की सी गल गई है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर काले मिर्च डालेंगे ताकि हमारी प्याज और शिमला मिर्च अलग से खाने के अंदर आपको फीकी ना लगे। तो इसके अंदर काले मिर्च और नमक का थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगेगा। ये हमारी तैयार है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक प्याली के अंदर आप निकाल के इसको रख दें। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। ये हमारा दूसरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसको प्याली में निकाल के एक तरफ रख देना है। अब हम इसके साथ बनाएंगे एक रायता बनाएंगे जो बहुत झटपट बन जाता है। दही लिया है, इसके अंदर हमने लाल मिर्च डाल दी है, नमक डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। ज़ीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये रायता तैयार हो गया है। अब इसको भी एक साइड पे रख दें। अब हम इसकी बनाएंगे घी वाली रोटी। घी वाली रोटी इस कीमे के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये हम नॉर्मल जो आटा होता है हम वही उसी के हमने पेड़े बनाए हैं। अगर आप और ज़्यादा इसको अच्छा सा बना सकते हैं तो आप मैदा भी गूंथ सकते हैं, मैदे के पराठे भी बना सकते हैं आप। ये हमने नॉर्मल जो आटा होता है वही हमने लिया है। इसको बेल के आप इस पे तवे पे डालें और इस तरह की रोटी बनाएं। बहुत मज़ा आता है, इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट और इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। ये हमने डाला है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इस तरह की इसकी हल्की रोटी बना लेंगे। ये इसके साथ कीमे के साथ आप खाएं, आपका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। और इसके साथ इसके आप दुआएं देंगे कि आप लोगों को इतनी अच्छी हमने रेसिपी आपको बताई है। और ये घी वाली रोटी बहुत हल्की होती है और इसके साथ कीमे बहुत मज़े का लगता है। इस तरह की हम 2 रोटियाँ 3 रोटियाँ जितनी भी आपने बनानी है आप बनाएं और आप इसके साथ कीमे के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, पसंद की जाती हैं। ये देखें, ये हमारा दम का कीमा, रायता और रोटी, शिमला मिर्च और प्याज ये सब तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।